एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योगितास होम पार्लर। तो गाइस, काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हम करवा लीजिए, नॉर्मल वैक्स मत करवाइए, आप रीका वैक्स करवाइए जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो हम सोचते हैं कि हम कौन सी वैक्स करवाएं, हम नॉर्मल वैक्स ही करवा लें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और वैक्सिंग कितने प्रकार की होती है। ऑब्वियसली जो मोस्टली क्लाइंट्स के मन में भी ये क्वेश्चन होता है और जो नॉर्मल पार्लर्स रखती हैं, पार्लर खोल के बैठी हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन होता है कि किस तरह की वैक्स किस काम की है और रीका इतनी महंगी है तो रीका हमें करनी चाहिए या नहीं, कस्टमर हमें इतना पैसा देगा या नहीं। काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। वैक्सिंग कितने प्रकार की होती है, किस रेट में होती है, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी स्किन पर कौन सी अच्छी होती है। तो आज आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आई हूँ। तो वैक्सिंग मोस्टली गाइज आप जानते हैं कि हॉट वैक्स होती है, हनी वैक्स जो नॉर्मली हमारे पार्लर्स में होती है, कोल्ड वैक्स होती है वो भी हनी की होती है, चॉकलेट वैक्स होती है, बीन वैक्स होती है, विदाउट स्ट्रिप वाली वैक्स होती है, चॉकलेट वैक्स जिसे हम बोलते हैं, रीका वैक्स हम जिसे बोलते हैं, बीन वैक्स वो होती है, रीका वैक्स होती है। रीका में काफ़ी सारे वेरिएंट्स होते हैं। इस वक्त मेरे पास चॉकलेट एंड एलोवेरा में ही अवेलेबल था, तो चॉकलेट मेरी उसमें हीटर में ही था। एंड काफ़ी सारा क्वेश्चन होता है कि हम क्या करें। तो गाइस, मैं आज आपके लिए ये सारा क्लियर करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी हनी वैक्स के बारे में, जो कि ये हॉट वैक्स। दूसरी नॉर्मल हनी चॉकलेट वैक्स जो होती है वो इस तरीके से होती है। ये हनी चॉकलेट वैक्स है, आप देख सकते हैं। कोको चॉकलेट वैक्स जो होती है, तो पहले के ज़माने में क्या किया जाता कि घर पर भी वैक्स बनाई जाती थी और नींबू, हनी एंड शुगर पानी के साथ मिक्स करके उसे गर्म करके बनाई जाती थी। तो इसे गरम गरम ही हमें हमारी ग्रोथ पर इस तरीके से लगाना होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि गर्म लगने पर ही ये हमारे हेयर्स को रिमूव करती है। लेकिन जो हॉट वैक्स होती है ना, वो घर में करना खुद से थोड़ा रिस्की हो जाता है। ये हमें पार्लर में ही करवानी पड़ती है। चाहिए, आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी, पर कोशिश करनी चाहिए कि ये हम पार्लर में ही करवाएं। और ये बहुत सस्ती होती है, ये 70 to 100 रुपीज़ में हमारे पास ये पेन मिल जाता है हमें। और काफ़ी सारी वैक्सेस इसके अंदर हो जाती है अगर हम घर में कर रहे हैं या पार्लर वाली भी कर रही हैं। इसका सबसे अच्छा वो होता है कि ये हमें सस्ती पड़ती है, हमारी टैनिंग को निकालती है और नॉर्मल बॉडी केयर वैक्स होती है जो कि हम इसे कर सकते हैं। सेकंड में आती हूँ कोल्ड वैक्स पे। कोल्ड वैक्स क्या होती है गाइस, हम उसे ठंडी ही अपनी बॉडी पर लगाते हैं। कई लेडीज़ों की प्रॉब्लम होती है कि हम उसे गर्म नहीं लगा सकते हैं, गरम गरम लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन पील हो जाएगी, अच्छे से बाल नहीं निकलेंगे या दर्द बहुत होता है। तो हाँ, मैं आपको बता दूँ, एक तो हॉट वैक्स में दर्द बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो हमारी स्किन को भी खींचती है। हॉट वैक्स में और कोल्ड वैक्स में भी यही होता है। कोल्ड वैक्स को वैसे मोस्टली करने का तरीका ये होता है कि स्ट्रिप पर हमें वैक्स लगानी होती है, फिर हमें उसे हटाना होता है। तो उसमें हमारी एक तो क्या होता है कि स्ट्रिप्स पूरी ख़राब हो जाती हैं एक ही बार में। मतलब हम एक स्ट्रिप पर जो कोल्ड वैक्स लगाएंगे उसके बाद हम इसे लगाएंगे, रिमूव करेंगे, सेकंड जगह लगाएंगे, थर्ड फोर्थ बार हम नहीं कर सकते। लेकिन जब हॉट वैक्स की हम वैक्स लगाने के बाद 4 से 5 बार उस पट्टी को आसानी से ऐसे ऐसे खींच सकते हैं, तो उसमें हमारे पट्टियों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कोल्ड वैक्स में क्या होता है, पैराफिन वैक्स होता है, रेसिन होता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। वो हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। पैराफिन एसेंस करके एक प्रोडक्ट होता है इसके अंदर, कोल्ड वैक्स के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ये वैक्सिंग स्ट्रिप्स पर ही लगानी होती है। अगर हम ऐसे ही लगाएंगे, एक ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लगता है, प्रोडक्ट कम नहीं लगता है। हॉट वैक्स में क्या है कि वैक्स बहुत पतली हो जाती है, कम हो जाती है, तो मतलब पतली पतली से हम इसे लगा सकते हैं। इसके बाद आती है चॉकलेट वैक्स। चॉकलेट वैक्स चॉकलेट वैक्स क्या होती है, कोको बीन्स में भी आती है, आपने नोट किया होगा। ये जो रीका वैक्स आती है उस तरह की, रीका में भी काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, एलोवेरा आता है। रीका का सबसे अच्छा जो वेरिएंट है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा आपको लेना चाहिए। रीका में काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन कौन सी वैक्स सबसे अच्छी है वो मैं आपको वीडियो में बनी रही है। रीका के टाइम पर ही मैं बताती हूँ। रीका में चॉकलेट वैक्स भी आती है, एलोवेरा वैक्स भी आती है, जो कि दोनों मेरे पास अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं, ये एलोवेरा वैक्स है, इस तरीके से, ये इस तरह से आती है।
इसे भी हमें गर्म करना पड़ता है, बिना गर्म किए हम इसे नहीं लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको चॉकलेट वैक्स और बीन वैक्स के बारे में बता रही हूँ हॉट वैक्स, और चॉकलेट वैक्स के बारे में और कोल्ड वैक्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चॉकलेट वैक्स में क्या होता है, कोको बीन्स जो आपने देखा होगा बीन्स की तरीके से आती है, अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। डार्क चॉकलेट में कंपनीज बताती हैं कि एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर, जो कि हमारी जो स्किन होती है काफ़ी उसे सॉफ्ट करता है, मुलायम, इससे सूजन कम आती है। जो हम ये नॉर्मल हनी वैक्स करते हैं ना, इससे हमारी जो स्किन पर टैनिंग तो निकलती है नींबू की वजह से, नींबू ऑब्वियसली एक नेचुरल टैनर है, डिटैनर है, टैन निकालता है, लेकिन इससे थोड़ी सी सूजन आने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन चॉकलेट वैक्स से हमारी जो वैक्सीन के बाद में सूजन नहीं आती है, ये लॉन्ग टाइम तक चलती है, मतलब हमारी ग्रोथ अच्छे से निकालता है। चॉकलेट और रीका का एक सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है ना गाइस, कि सिर्फ बालों पर लगती है और ये बालों को खींच के निकालती है, ये स्किन को पील नहीं करती है। ये काफ़ी मतलब हमारे लिए सुविधा वाली हो जाती है, काफ़ी अच्छे टाइम तक चलती है। इसमें एक अच्छी सी खुशबू होती है जो क्लाइंट को एक अच्छा फील गुड फील करवाती है, मतलब खुशबू से वो खुश हो जाता है क्लाइंट। जब हम चॉकलेट वैक्स को गर्म करते हैं तो वो खुश हो जाता है कि हाँ अच्छी सी खुशबू आ रही है। एंटी एजिंग होती है, हमारी स्किन को एजिंग को, मतलब हम फेस वैक्स भी करा रहे हैं, हैंड वैक्स करा रहे हैं, लेग वैक्स करा रहे हैं, तो हमारी जो स्किन होती है उसकी एज को ये बढ़ाती है, मतलब इतना जल्दी ढीला नहीं गाइस। तो चॉकलेट वैक्स का फ़ायदा समझ चुके हैं, और चॉकलेट वैक्स हमारी जो बॉडी होती है उसे बहुत अच्छे से डिटेन करती है, ठीक है, और मॉइस्चराइज भी। हमारी फिफ्थ वैक्स आती है एलोवेरा वैक्स। आजकल मार्केट में एलोवेरा वैक्स भी बहुत चल चुकी है। एलोवेरा वैक्स भी एंटी एजिंग होती है, क्योंकि एलोवेरा के बारे में तो आप जानते हैं कि वो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है। तो आज एक अलग तरीके से मार्केट में एलोवेरा विद लेमन या थोड़ा उसके अंदर चॉकलेट मिक्स करके एक अलग से प्रोडक्ट निकाल दिया गया है एलोवेरा वैक्स का। हॉट कोल्ड चॉकलेट वैक्स एंड बीन वैक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा आजकल एक नया वेरिएंट निकल चुका है, वो है एलोवेरा वैक्स। वो भी एंटी एजिंग होती है, हमारी स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज करती है, काफ़ी ठंडक देती है। एलोवेरा हमारी जो स्किन होती है उसको काफ़ी ठंडक देती है, और होती नॉर्मल गर्म करके ही है। एक गाइस मैं आपको बताना भूल गई कि कोल्ड वैक्स को वैसे हम चाहें तो कोल्ड कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड वैक्स के अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमें हमेशा से कोल्ड वैक्स को गर्म करके ही करना चाहिए, ताकि उसमें हमारा प्रोडक्ट भी कम लगेगा। और किसी से नहीं बर्दाश्त होता है तो एक अलग बात है, मैं नहीं कह सकती, लेकिन उसमें आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगेगा, स्ट्रिप्स भी ज़्यादा लगेगी, और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि लगाएंगे आप कोल्ड वैक्स को स्ट्रिप से यूँ हटाएंगे, स्ट्रिप्स पर ही मोस्टली लगती है इस तरह से। जो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप वैक्स स्ट्रिप्स ले लीजिए। जो मार्केट में आपको वैक्स स्ट्रिप्स मिलती हैं, जिन्हें सिर्फ हटा करके उसमें उतना ही प्रोडक्ट होता है, थोड़ी सी महंगी पड़ती है, पर वो कोल्ड वैक्स के बराबर ही पड़ जाएंगी। उसे लगाइए। जो बिगनर से नहीं कर पा रहे वो अपनी वैक्स स्ट्रिप्स के साथ भी अपनी वैक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट में आती हूँ रीका वैक्स, जो कि मेरी फेवरेट है। गाइस हमें लगता है कि रीका वैक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन उसके फ़ायदे भी वैसे ही हैं। रीका वैक्स इटली का प्रोडक्ट है, ये इटली की कंपनी ने बनाया था। लिपा वॉलेस कुछ करके एक कंपनी का नाम है, मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने सुना था। तो वहाँ उस कॉस्मेटिक कंपनी का ही रीका जो है प्रोडक्ट है, बहुत चला है। उसके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर चला है तो उसमें रीका ही चला है। रीका वैक्स बहुत महंगी है, बिल्कुल एक्सपेंसिव है। पार्लर्स में भी हमें रीका बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, बट इसके गुण भी वैसे ही हैं। आप करके देखिए, जब आप करेंगे ना तो आप फेस करेंगे या नोटिस करेंगे कि अदर सारी वैक्स के मुकाबले रीका वैक्स करने में सबसे कम दर्द होता है। इसका रीज़न ये होता है कि रीका वैक्स जो होती है ना, ये हमारी स्किन पर नहीं लगती है। रीका वैक्स हमारे सिर्फ हेयर्स पर लगती है। हेयर्स पर लग करके ये सिर्फ हेयर्स की ग्रोथ को अंदर से बहुत अच्छी तरीके से खींच लेती है। और रीका वैक्स जो बनती है वो वेजिटेबल ऑयल्स के साथ बनती है और प्लांटर बेड्स के साथ बनती है। जो ये हमारे पौधे होते हैं ना, ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होता है, उससे बनी हुई होती है। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। हमारी जो बॉडी होती है या जिस भी बॉडी के पार्ट पर हम ये वैक्स करना चाहते हैं, उसे ये बहुत सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र रखती है।
आपने नोट किया होगा गाइस, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप मुल्तानी मिट्टी का पैक जो होता है वो कर्ड के साथ वैसे ही नॉर्मल लगाइए या पानी के साथ रोज़ वाटर के साथ नॉर्मल लगाइए, लेकिन मामाअर्थ का प्रोडक्ट आप लेकर देखिए। मामाअर्थ का प्रोडक्ट जो होता है इतना सा मुल्तानी मिट्टी का उपटन जो आता है वो 350 रुपये का आता है, लेकिन आप उसे लगा कर देखेंगे ना आपको खुद फ़ायदा नजर आए। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर कुछ इस तरह से एसेंशियल्स ऑयल, कुछ इस तरह से मॉइस्चराइज़र, कुछ इस तरीके की चीज़ें डालते हैं। जब आप नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक आप लगा के देखना, एक साइड इधर एक साइड, आप नॉर्मल मिट्टी का जो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाएंगे ना तो उससे आपकी स्किन अच्छी तो होगी, रिटर्न हो जाएगी, बट थोड़ी सी रूखी हो जाएगी। लेकिन मामाअर्थ का या कोई भी अच्छी कंपनी का, मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, आप यूज़ करेंगे ना तो आप देखेंगे कि उसमें एक अच्छा सा सॉफ्ट हमारा चेहरा एक मॉइस्चराइज़र हो चुका है। तो ऐसा ही सेम हमारी वैक्स के साथ भी होता है, रिका के साथ। रिका में एक तो आपको दर्द बहुत कम होगा, आपका भी कम। गाइस ये मेरा खुद का और मेरे क्लाइंट्स का, मेरे कस्टमर्स का रिव्यू है। पैरों की वैक्स करते वक्त मुझे बहुत दर्द होता है क्योंकि मैं सेल्फ वैक्स करती हूँ, मुझे सच्ची में बहुत दर्द होता है, लेकिन रिका वैक्स जब मैं करती हूँ ना मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। सेकंड, रिका वैक्स में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपको इस बारे में और भी कुछ जानना है, रिका को बहुत और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रिका को और भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझा दूँगी। या किसी भी दूसरी वैक्स के बारे में आपको जानना है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। रिका जो होती है एलोवेरा, कोकोनट, हनी, मिल्क, सभी में प्रोडक्ट्स में आती है, काफ़ी सारे चॉकलेट में भी आती है, काफ़ी सारे मतलब वेरिएंट्स में आती है, अलग अलग जो ये फ्लेवर रिका हमें देता है। ठीक है, ये हमारे हेयर्स को ही निकालती है, मैंने आपको बताई, स्किन को नहीं निकालती है। और रिका वैक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी टाइम बाद हमारी ग्रोथ आती है। जी हाँ, ये टाइम लगाती है हमारी मतलब ग्रोथ को। ही है ना, जो इग्नोर हेयर्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो नॉर्मल वैक्स से या हम जो वो क्या बोलते हैं शेविंग वाला जो करते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, वो करते हैं तो उससे या स्ट्रिप वैक्स से जो करते हैं तो एक छोटे छोटे जो एक बेबी हेयर्स होते हैं ना, वो हमें ऐसे करेंगे ना तो चुभेंगे, आप देख सकते हो हल्का सा ऐसे चुभते हैं। और है ना मतलब रिका वैक्स क्या होती है ना, उन बेबी हेयर्स को भी बहुत अच्छे से निकालते हैं ताकि हमारी जो स्किन होती है ना बहुत सॉफ्ट, नॉर्मल, बहुत अच्छी मतलब मॉइस्चराइज़र हो जाती है। तो रिका वैक्स का ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। रिका में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मैंने आपको बताया, हनी आता है, मिल्क आता है, एलोवेरा में आती है, चॉकलेट में आती है, लेकिन रिका वैक्स का सबसे मज़ेदार वेरिएंट कौन सा है वो आज को मैं आपको बताती हूँ, लिपोसोबियस। जी हाँ, LIPOSUBAL, ऐसा कुछ। एलोवेरा के अंदर जो लिपोसोबियस वैक्स आती है ये सबसे बेटर होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन सबसे अच्छा प्रोडक्ट यही होता है। आप इसे यूज़ कीजिए, बाकी आप पर डिपेंड है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सबके बारे में बताया है, हॉट, कोल्ड, एलोवेरा, बीन वैक्स, स्ट्रिप वैक्स, एलोवेरा वैक्स, रिका वैक्स, रिका के जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब के बारे में मैंने आपको खुल करके बताया है। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन है, और सबसे बेस्ट वैक्स अगर मैं कहूँ तो वो रिका है। जी हाँ, मैं रिका के साथ जाऊँगी। और कोल्ड वैक्स को आपको हमेशा से गर्म करके ही करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।